हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में टाइप नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 10 है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला है यानी टाइप ए का, ठीक, टाइप 10 ए का पहला है यानी गुणनखंड पर आधारित। तो 756 गुणा 938 गुणा 872 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आपको इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो देखो, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, यानी इकाई के अंक का ही गुणा करना है आपको, इन अंकों का ही गुणा करना है। ध्यान समझना। अब देखिए, 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस प्रश्न में इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6, इकाई का अंक हो जाएगा 6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें इस वाले प्रश्न में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसका 8 लेंगे, ठीक, इसका 5 लेंगे और इसका 4 लेंगे और इसका 2 लेंगे, तो गुणा कर दीजिए। तो देखो, 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, ठीक, यहाँ पे 0 मिल गया। फिर 0 का 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए, 8 पन्ना 40, जैसे ही यहाँ पे आपको 0 मिल जाए तो आगे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक आपका हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 0, और इसमें इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 6। अगला देखिए प्रश्न आप। अब इसमें, अब देखिए, यानी कि इन संख्याओं में गुणा करेंगे आप, इसका करेंगे, इकाई का अंक ही लिया जाएगा, इसका इनका संख्या गुणा करेंगे। अब देखना ध्यान से। तो देखो, 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, देखो यहाँ पे 0 आ गया, ये यहाँ पर देखिए 0 आ गया, तो बस इकाई का अंक यही हो गया, आगे मत करिए आप। इकाई का अंक बराबर 0, ठीक है, इकाई का अंक हो जाएगा 0, यानी जैसे 8 पन्ना 40 जैसे आपको 0 मिल जाए तो आगे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसमें देखिए, तो इसमें इकाई वाले अंकों का ही गुणा करेंगे, इनका गुणा करना है। चलिए देखो, 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3, फिर 3 का 2 में करेंगे 6, और 6 का 2 में करेंगे 6 दूनी 12। अब इस 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर इस 2 का 4 में करेंगे 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 8। इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 8। अगला देखिए, इस प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आपको लास्ट वाली संख्या का ही गुणा करना बता रहा है, और देखो इसमें 0 दिया, देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 दिया हुआ है। जब पूरे प्रश्न में कहीं पे 0 दिख जाए, जब पूरे प्रश्न में कहीं पे 0 दिख जाए तो वहां पे इकाई का अंक 0 ही होता है। ठीक, देखो यहाँ पे 0 है ये, तो इकाई का अंक 0, इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए। अब अगला है घातीय संख्याओं में, ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करना। टाइप 10 में का बी है, यानी घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यदि इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, यानी कि इकाई के स्थान पे या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। ठीक है, और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, पहली बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में, यानी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर शेषफल प्राप्त करके इकाई की घात रखते हैं। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला, यदि 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता है, यदि 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता है तो इकाई की घात 4 रखकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए, अब आपको ये जो हमने पॉइंट लिखे हैं ये नहीं समझ में आ रहे ना, परेशान ना हो, जब हम सवालों को लगाएंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बस ये चीज ध्यान रखिए। देखो, जब इकाई के स्थान पे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए और घात कुछ भी हो तो इनके इकाई का स्थान नहीं बदलेगा। चलिए देखिए, तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, हमने क्या लिखाया था, इधर देखिए, इकाई के स्थान पे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6, इनमें से इन 4 में से इकाई के स्थान पर कोई भी अंक आ जाए, ठीक, तो वहां पर इकाई का अंक नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 आ गया और घात 67 है, तो इसमें इकाई का अंक 0 ही रहेगा।
इकाई का अंक बराबर क्या रहेगा 0। देखिए इकाई के स्थान पे 0 आ जाए, आपका 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6, इनमें से कोई भी अंक आ जाए और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा आपका। इसमें देखिए अब यहाँ पे देखिए 8 आ गया है, ठीक है, तो मैंने अभी देखो क्या लिखा था, 0 है तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, 1 है, 5 है, 6 है, इन 4 में से कोई भी अंक आ जाए तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, घात कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पर 1 है और घात 1972 है, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक 1 ही रहेगा, तो आपको लिख देना है इकाई का अंक बराबर 1। अब आपका प्रश्न नंबर अगला है, तो देखिए यहाँ पे 12 तो 46, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है और घात कितनी है 200 यानी 2001 है। देखिए इकाई के स्थान पे इनमें से कोई भी अंक आ जाए, ठीक, और घात कुछ भी हो तो उसमें इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 6। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया, आपका कितना आ गया 5। एक बार फिर बता दें आपको, यदि इकाई के स्थान पे 0 है, 1 है और इसके बाद 5 है और ये 6 है, ठीक। यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक आ जाए और घात कुछ भी हो तो इसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है और घात 1305 है, तो इकाई का अंक इसमें 5 ही रहेगा, इकाई का अंक बराबर 5। अगला देखिए प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या 0, 1, 5 और 6 के अलावा और कोई संख्या देखो यहाँ पे 2 है। अब क्या करेंगे, इस घात में 4 का भाग लगाएंगे, तो इस 67 में 4 का भाग लगाइए, हमें शेषफल ज्ञात करना है। देखो 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या करना है, इस 67 पे 4 का भाग लगाना है। तो देखिए 4 एकड़ 4, इसमें कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ, तो यहाँ पे हो गए 27। अब 4 में 27 का भाग लगाएंगे, 4 छंग 24, 3 बचा हुआ है, तो वो 3 पहले 2 लिखिए, यानी शेषफल देखो 4 का भाग 67 में लगाएंगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो वही 3 यहाँ के इस 2 के ऊपर रख देंगे और 2 पे घात 3 का मान होता 8, तो इकाई का अंक हो जाएगा 8, ठीक। इकाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया। अगला देखिए, पहले तो ये 7 लिख लीजिए आप, ठीक 7। अब इकाई में यहाँ पे अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है, पहले ये वाला इकाई का अंक 7 लिख लो, अब इन दोनों में 4 का भाग लगाना है इनमें आपको। तो देखिए 4 एकम 4, 3 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 34, ठीक है, तो 4 अट्ठू 32, तो यहाँ पे 2 बचा, तो आपको यहाँ पे 2 रख देना है, यानी कि 4 का भाग 74 में लगाओ, शेषफल कितना बचेगा। देखिए 4 का भाग 74 में लगाएंगे ऐसे करके, 4 एकम 4, तो यहाँ पे बचा 3, इसका ले लिया उतारा, 34, 4 अट्ठू 32, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 2 बचा, तो यही 2 इकाई की घात बना देंगे, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो इसमें इकाई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 9। अब आपका प्रश्न नंबर 7 है, यानी 1581 पे घात 83, यानी 1581 पे घात 83 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, यदि इकाई के स्थान पे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए और घात कुछ भी हो, ठीक है, तो इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो देखिए इकाई के अंक, यानी इकाई के स्थान पे 1 आया और घात कितनी है 83 है, ठीक है, तो इकाई के स्थान पे 0 आ जाए या 1 आए या 5 आए या 6 आए और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, तो इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा, तो इकाई का अंक बराबर हो जाएगा इसका 1। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पे 8 है, अगर इनमें से कोई अंक आ जाता तो अंक नहीं बदलता। अब यहाँ पर 8 है तो पहले 8 लिख लीजिए, ठीक है, इनके अलावा और कोई अंक हो तो घात जो होती है, घात के अंतिम 2 अंकों में भाग लगाते हैं 4 का। तो देखिए यहाँ पे जो 88 है आपका, ये वाला 88 में 4 का भाग लगाओ, ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। जब 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में लग जाए तो यहाँ पर इकाई की घात यानी इकाई का अंक लिख के उस पर घात 4 लगा देते हैं। एक बार पे समझिए, यानी कि यहाँ पे 0, 1, 5, 6 के अलावा और कोई संख्या है तो घात पहले इकाई का अंक लिख दो 8, फिर घात में 4 का भाग लगाओ, ठीक है। यदि 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता है तो जो आप इकाई का अंक लिखते हो उस पर घात 4 लगाई जाएगी। अब इसको आप 4 बार लिख लीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8,
इन दोनों का मान 8 64 और इन दोनों का मान 8 64 हो गया। ठीक है, फिर 4 का 4 में करेंगे 16, तो इकाई का अंक आ जाएगा 6। ठीक, इकाई का अंक बराबर 6। अगला देखिए प्रश्न आप। अब यहाँ पे देखिए 3 आया है, तो पहले ये 3 लिख लो। ठीक है, अब 4 का भाग 16 में लगाओ। जब 4 का भाग 16 में लगाएंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। जब 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए तो इकाई पे घात 4 लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी 4 बार लिख लो। 3 गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 3, तो देखो 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक, यानी इन 3 पे घात 4 का मान होता है 81, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 1 हो गया। तो लिख लो इकाई का अंक बराबर हो गया आपका 1। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर है घात की यानी घात पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर हम आपको पहले बता चुके हैं, यदि इकाई के स्थान पर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए तो इकाई का अंक वही रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, कितना है 3, कितना है 3, पहले 3 लिख लीजिए। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, ध्यान समझना। 4 एकन 4, 4 का भाग 57 में लगाएंगे। ठीक है, तो 4 एकन 4, इसमें बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, तो 4 चौक 16, 1 बच गया, तो वही यहाँ पे 1 रख दीजिए, गुणा ये 4 लिख लो अब आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 4 एकन 4, इसमें 2 बच गया तो यहाँ 25 हो गया। 4 छंग 24, तो फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे पहले 9 लिख लो ये। ठीक है, अब 13 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 3 12, 1 बच गया, तो 1 लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 पे घात 1 है तो इसका मान 3 ही रहेगा, 4 पे घात 1 है तो इसका मान 4 ही रहेगा। तो गुणा करना खाली बस आपको। तो देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे कहीं पूरे सवाल में आपको 0 मिल जाता है तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लो, तो इकाई का अंक बराबर 0। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर आपका 11 है। तो यहाँ पे देखो 5 पे घात 63, 7 पे घात 85 और 9 पे घात 90 और 81 पे घात 115। तो देखिए 5 है, हमने कितना बताया भैया, कितनी बार बोले आपसे? 0 1 5 6, ये 4 चीजें जरूर ध्यान रखें। यदि इकाई के स्थान पे इनमें से कोई भी अंक आ जाता है तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, यानी 7, पहले 7 लिख लो ये। अब इस घात में 4 का भाग लगाओ, देखो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, तो एक बच गया, तो 1 लगा दीजिए यहाँ पर, गुणा ये 9 लिख लो पहले। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, तो आपका हो जाएगा 4 एकन 4, इसमें 3 बचा तो यहाँ पे 30 हो गया, 4 7 28, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 1 आया तो 1 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा हल कर दो इसे, ये तो हो जाएगा 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और ये 9 नेम 81 और 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब इनका गुणा कर दो, 5 एकन 5, अंतिम संख्या गुणा करा जाएगा, तो 5 एकन 5, तो इकाई का अंक आ गया 5 आपका। ठीक, 5 इकाई हो गई। अगला देखिए प्रश्न आप। अब यहाँ पर 7 है। ठीक है, यानी 1237 पे घात 28 और 1583 पे घात 48। चलिए, तो पहले तो ये 7 लिख लो, पहले तो आपने 7 लिख लिया। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, इस घात में 4 का भाग लगाओ तो पूरा पूरा लग जाएगा। जब घात में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए तो जो आप 7 इकाई का अंक लिखते हो उसमें घात 4 लिखी जाएगी। ये पहले 3 लिख लीजिए। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, जब इसमें 4 का भाग लगाए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 4 का भाग पूरा पूरा लग गया। और जब 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता तो यहाँ पे इकाई पे घात 4 रख दी जाती है। अब ये 7 पे घात 4 है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, और ये 3 पे घात 4 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ध्यान समझना, ये हो जाएगा 7 7 49। जहाँ तक गुणा कर पाओ वहाँ तक कर लो आप। ठीक है, फिर 7 7 49। अब ये 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81। अब ध्यान समझना बेटा, 9 का 9 में करेंगे 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। यही आपका आंसर आ गया। इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर तो आ गया भैया 5, कितना आ गया? 5 आ गया है। ठीक है, तो घात कुछ भी हो तो 5 ही रहेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो 8 है। अब इसमें 64 में 4 का भाग लगाओ, तो 4 एकन 4, 2 बच गया, 24 हो गया, 4 छंग 24, पूरा पूरा लग गया, तो यहाँ पे 4 लगाइए। तो 5 गुणा, इसको लिख दो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8,
तो देखो 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में ही 0 आ जाए तो इकाई का अंक 0 हो गया। इकाई का अंक बराबर 0। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप। प्रश्न नंबर 14 है 17 पे घात 1999, फिर 11 पे घात 1999 और 7 पे घात 1999। तो देखिए पहले तो इसका आप 7 लिख लें आप। अब इसमें 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में लगाया जाएगा, तो ध्यान समझना। 4 का भाग पहले 9 में लगाओ, यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग इसमें लाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। 4 चौक 16, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ 3, तो इसके ऊपर 3 लगा दीजिए। प्लस यहाँ पे देखो 1 है और घात कुछ भी हो। अरे भैया मैंने बोल दिया था ना, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई का अंक नहीं बदलता। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 है। ठीक, कितना है 7 लिख लो। फिर यहाँ पर भी 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए। देखो 7 का घन होता 343, 7 का घन होता 343 प्लस 1, और 7 का भी घन 343 होता है। अब जो संख्याएं दिख रही है उन्हें जोड़, लास्ट वाले अंक जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, देखो उधर आप गुणा कर रहे थे, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो आपको जोड़ना है। 3 और 1 4 और 4 3 7। ठीक, कितना हो जाएगा 7। तो प्यारे बच्चों इकाई का अंक हो जाएगा 7। इकाई का अंक बराबर 7। ठीक है। यदि आपको भैया वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, और जिस भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए आप। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहे शेयर जरूर कर देना। चलिए भैया इसको देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए 4 है तो पहले 4 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख लीजिए। अब इसमें आपको 4 का भाग लगाना है, तो देखो 4 दूनी 8, 1 बच गया 14 हो गया। 4 3 12, 2 बच गया, 2 लगा दीजिए प्लस। अब इसमें 4 दूनी 8, 1 बच गया 15 हो गया। 4 3 12, यहाँ पे 3 बच गया। अब देखिए 4 का वर्ग 16 होता है और 4 का घन 64 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। इकाई का अंक बराबर 0। ठीक, और भैया इकाई का अंक लास्ट वाला अंक चाहिए। ठीक है, और फालतू का काम नहीं करना, जितना पता उतना करिए आप। अगला देखिए, इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 1 है और घात कुछ भी हो। ठीक, तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो -6 रहेगा आपका। ठीक, प्लस ये 5 है तो 5 ही रहेगा। अब ये 16 पे घात 64 है, यहाँ पे देखो 6 है तो -6 रहेगा। अब यहाँ पर कितना है, ये प्लस का 9 है तो 9, खाली इकाई का अंक लिया जाएगा, इस पे घात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से समझना, पहले प्लस वाले लिख लो फिर बाद में माइनस वाले लिख लो। देखो 9, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, और -6 6 12 हो जाएगा। ठीक, पहले प्लस वाले जोड़ लिए जाएंगे, बाद में माइनस वाले जोड़ लिए जाएंगे, यानी पहले इन दोनों को फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और -6 -6 तो -12 हो जाएगा। अब 16 में से 12 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, इकाई कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।